मैं विकास पांडे न्यूज आउटलुक चैनल से। कानपुर में सरगर्मी चुनाव की 2022 के लिए तेज हो चुकी हैं। आने वाला समय 10 मार्च को हर प्रत्याशी की सही राह को और सही सफलता को प्रकट करेगा। लेकिन उनके क्षेत्रों में उनके कार्यकर्ता द्वारा जो भी तैयारियां चल रही है, इसकी जानकारी हमारे बीच में भरत त्रिपाठी जी, जो मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा उत्तर से हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कि भरत जी, आपका न्यूज आउटलुक चैनल में स्वागत है। धन्यवाद विकास जी। पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को अपना परिचय दूं। मैं भरत त्रिपाठी, मंडल अध्यक्ष सिविल लाइंस युवा मोर्चा कानपुर उत्तर मेरा नाम है और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। पूर्व में मेरी माता जी काफ़ी सक्रिय रही हैं इस भारतीय जनता पार्टी से। और धन्यवाद विकास जी। भरत जी, आप युवा के मंडल अध्यक्ष हैं सिविल लाइंस मंडल के, तो आपकी विधानसभा जो आर नगर विधानसभा है, यहाँ पे युवाओं के द्वारा, आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा क्या तैयारियां चल रही हैं? जैसा कि विकास जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रदेश द्वारा हम लोग को नेतृत्व दिया गया है, कार्यक्रम दिया गया है कि हम लोगों को जनमानस से जो भी माननीय योगी जी ने जो भी योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं को से जो लाभार्थी हैं उनके पास जाना है, टोलियों द्वारा जाना है। क्योंकि आपको पता है कि कोविड के निर्देशानुसार हम लोग को उसका भी पालन करना है और हम लोग को आचार संहिता का भी उल्लंघन नहीं करना है। जबकि विपक्ष में हम देख रहे हैं कि कई लोग जो है आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। ये आचार संहिता का उल्लंघन ना करते हुए भी अपना जो भी योजनाएं हैं, जो भी हमारा मोटो है, जो भी हमारा उद्देश्य है, जो भी हमारा संदेश है जनता तक पहुंचाने के लिए, वो हम प्ले कार्ड के माध्यम से, एक प्ले कार्ड का हम लोगों ने नया स्वरूप तैयार किया है, जिसके माध्यम से हम चौराहों पर जाकर कोविड का पालन करते हुए केवल 5 लोग खड़े होकर जो भी कार्यशैली है, जो भी उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं रही हैं, जैसे गरीबों को राशन दिया गया है, रोजगार भी मिला है, मकानों को जो है हम लोगों ने पक्के मकान दिए हैं, किसान के खाते में हम लोगों ने पैसा डलवाया है, जो भी सरकार द्वारा पैसा है, इन सारी योजनाओं को हम लोग प्ले कार्ड के माध्यम से चौराहों पे दिखा रहे हैं। प्रदेश में जो भी आपका शीर्ष है, उसकी तरफ से जो भी आपको कोई कार्य दायित्व दिया गया है, उस कार्य दायित्व को आप लोग किस तरह से निर्वहन कर रहे हैं अपनी विधानसभा में? कार्य दायित्व हम लोग की जो मंडल कार्यकारिणी है, उसमें 21 लोगों की कार्यकारिणी है। हम इस 21 लोगों को की कार्यकारिणी को अलग अलग टोलियों में बांट लेते हैं और जो इसके बूथ हैं 97 बूथ हैं, तो हमारे जो 97 बूथ अध्यक्ष हैं, इनके माध्यम से हम टोली बना लेते हैं और ये जो टोली बनाकर हम जो है पूरे प्रचार प्रसार करते हैं और जनमानस तक ये जो है योजनाएं पहुंचाते हैं। और जो हम जनसंपर्क कर रहे हैं, ये भी हम ये टोली के माध्यम से कर रहे हैं। आप सिविल लाइंस मंडल अध्यक्ष हैं, यहाँ के प्रत्याशी सुरेश अवस्थी जी भी हैं। आपको यहाँ के युवाओं का क्या रुझान लग रहा है? देखिए, युवाओं का पूरा रुझान जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। युवाओं को ये एक भयमुक्त सरकार मिली है, जिसमें गुंडागर्दी नहीं है, जिसमें हमें एक आगे जो है रोजगार का अवसर भी प्रदान हो रहा है। जैसा कि हम आपको बता दें कि डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, उसमें आगे आने वाले 10 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे। जो हमने मेट्रो चालू करी है, उसमें भी हमने युवाओं को रोजगार दिया है। और ये जो आर नगर विधानसभा रही है, ये जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी की एक पक्की सीट रही है। हम आपको ये बता दें कि ये जनसंघ का गढ़ रहा है। जनसंघ की जो शुरुआत में जो पहली विधानसभा थी, वो यहीं से जीती गई थी। तो हमें आर नगर विधानसभा से पूर्ण रूप से ये विश्वास है, माननीय सुरेश अवस्थी जी जो है ये सीट जरूर निकालेंगे। मंडल अध्यक्ष के तौर पे आपकी जो सक्रियता है पार्टी में, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मंडल अध्यक्ष के तौर पे हम आपको बताएं, जो हमारे दायित्व है मंडल अध्यक्ष को जो है अपने मंडल, जैसे हमारा सिविल लाइन मंडल है, तो इसमें चौक सराफा हुआ, सरसैया घाट हुआ, परेड हुआ, परमठ हुआ, ये 4 वार्ड आते हैं। 4 वार्ड में 4 अध्यक्ष हैं हमारे। तो इन 4 वार्ड में जो भी माननीय प्रत्याशी के जो भी कार्यक्रम तय होते हैं, वो सारे कार्यक्रम हम लोगों को सुचारू रूप से हो जाए और उस कार्यक्रम में जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है पार्टी की योजनाओं के बारे में पता चले, प्रत्याशी से ज्यादा जनसंपर्क हो सके। आप एक युवा कार्यकर्ता भी हैं और कहीं ना कहीं अध्यापक भी हैं, तो आप भाजपा की किस विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं? देखिए, भाजपा की एक विचारधारा है थी, जो हम बताएं आपको कि
अंतिम पंक्ति तक जो है आदमी के जो अंतिम पायदान पे खड़ा है, उस पायदान पे जो है सरकार की योजना का लाभ उस अंतिम व्यक्ति तक मिले। अभी जैसा कि हम आपको बताएं, पूर्व में प्रधानमंत्री थे जो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट उन्होंने अपने भाषण में खुद कहा था कि सरकार द्वारा जो है 1 रुपया अगर भेजा जाता है तो 4 आने जनता तक पहुंचता है। तो देखिए, जब खुद प्रधानमंत्री बोला है, भ्रष्टाचार की बात बोला है अपने ही शासनकाल में, तो इसको पूरी तरह से जो है हटाने का काम भाजपा ने किया है। और भाजपा ने अंत्योदय तक, अंतिम पायदान के अंतिम व्यक्ति तक, यानी आपको बताएं कि जो निम्न स्तर का व्यक्ति है, जो गरीब परिवार है, जहां पर ये योजना नहीं पहुंच पाती थी, आज करीब राशन पा रहा है। और आपको बताएं कि हर घर में राशन है, और इतना राशन है कि उसके पास जो है वो चाहे तो उसको दूसरों को बांट भी रहा है, और इतना राशन सरकार दे रही है। तो हर लाभार्थी को अंतिम तक जो है लाभ का मिल रहा है योगदान। आपने अपनी पार्टी का पक्ष रखा बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठता है एक अध्यापक के तौर पर कि जो कानपुर का जो प्रतीकात्मक एक अपना जो वर्चस्व रहा है, एक औद्योगिक नगरी के तौर पे रहा है, और औद्योगिक नगरी का जो मेन कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन रहा है वो मेलों के तौर पर रहा है, जहां पर सुबह से शाम तक जब सायरन बजता था तब पता लगता था कि शाम कब हुई है, सुबह कब हुई है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल वर्किंग कानपुर में रही है, कि मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के नाम से हम लोग जानते भी हैं। लेकिन इसको देखते हुए आज के युवाओं के लिए क्या रोजगार की व्यवस्था है, और क्या आगे आने वाले समय में यदि आपकी गवर्नमेंट आती है तो आप उसको किस तरह से निर्माण करवाएंगे? देखिए, हम आपके उसमें डालना चाहेंगे कि हमने जो है महाराष्ट्र में जो फिल्म का जो बहुत बड़ा उद्योग है वो अब योगी जी की सरकार के माध्यम से यूपी में लाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको बताएं कि अब हम फिल्म बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कदम रख रहे हैं। दूसरा, हमारे औद्योगिक मंत्री जो हैं वो सतीश महाना जी ने IT सेक्टर को लखनऊ में स्थापित किया है, जिसके माध्यम से भी रोजगार बढ़ रहा है। हम पूरी तरीके से वचनबद्ध हैं कि हम अपना इसका यूपी और कानपुर में पुनः जो है वो मैनचेस्टर वाली जो छवि है वो वापस लाएंगे। वो चाहे IT सेक्टर के माध्यम से हो, चाहे फिल्म जगत के उद्योग के माध्यम से हो, और चाहे चमड़ा उद्योगों के माध्यम से हो, हम पुनः जो है वो अपनी मैनचेस्टर वाली जो छवि है वो लाएंगे। त्रिपाठी जी, आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। आप मेरे चैनल के माध्यम से युवाओं को, जो आने वाली पीढ़ी है, इस चुनाव जो 20 फरवरी को वोटिंग होने जा रही है, उस 20 फरवरी के लिए मतलब आप एक यहाँ कानपुर की जनता को क्या संकेत करना चाहेंगे हमारे माध्यम से? क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे, ये बताएं। देखिए, चुनाव का माहौल है। 20 फरवरी को यहाँ पे इस विधानसभा की वोटिंग होगी। तो इससे अच्छा संदेश क्या होगा कि हम आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक युवाओं से ये आग्रह करते हैं, ये आह्वान करते हैं कि अपने घर से निकलें और वोट करें। वोट ही आपकी ताकत है, और वोट के माध्यम से ही आप जो है अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त कर सकते हैं। और जो प्रत्याशी, जो पार्टी आपके हित में कार्य कर रही है, जो पार्टी हिंदुत्व को बढ़ा रही है, जो पार्टी जो है सारे जनता को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, भयमुक्त सरकार दे रही है, गुंडा और ये राष्ट्र परिवारवाद खत्म कर रही है, उस सरकार को आप वोट करें और वोट की चोट दें। धन्यवाद भरत जी, आपने अपनी पार्टी का पक्ष रखा, और समय रहते हुए इसी तरह जनता से संबंधित जो भी समस्याएं हैं इस चैनल के माध्यम से हम लोगों से पूछते रहेंगे। भरत त्रिपाठी जो मंडल अध्यक्ष सिविल लाइन से, इन्होंने अपनी पार्टी का जो भी अमूल्य समय अपने पक्ष को हमारे सामने रखा, जिसके लिए धन्यवाद। मैं विकास पांडे, न्यूज आउटलुक चैनल, धन्यवाद।